Hi guys, welcome back to my YouTube channel. I'm Yash Tiwari and thumbnail and title लेके आपको पता चला गया होगा that boards के लिए बहुत ही कम दिन बचा है. It's around the corner and we all 10th graders are very worried and concernful and scared for our first board examination. Yeah, we have prepared well entirely year, but still the confidence is not coming. If it coming, like it's really mixed feeling. You will understand when you will come in 10th or you have passed 10th, you know this feeling. So बहुत ही ज़्यादा कम टाइम बचा है. आज मैं एडिट कर रहा हूँ तो आज 19 डेज आई गेस 19 to 18 डेज बचे हैं. जस्ट अराउंड द कॉर्नर है. मतलब समझ नहीं आ रहा है, इतना टाइम फ्लाइज हो रहा है एंड वी हैव टू वर्क सो मच हार्ड. मैं आई एम टू बी हॉनेस्ट, जब से मेरी तबीयत सही हुई है, बीच में मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन. जब से मेरी तबीयत सही हुई है ना, मैं उठ नहीं रहा हूँ. मतलब मैं खाने के लिए उठता हूँ, फ्रेश होने के लिए उठता हूँ, इस सब के लिए उठ रहा हूँ, बट वैसे मैं नहीं उठता. मैं ब्लैंकेट में ही हूँ. सुबह से शाम हो रहा है, शाम से सुबह हो रहा है. मैं उठते पढ़ रहा हूँ, पढ़ते पढ़ते सो रहा हूँ. मतलब यही पूरा रूटीन चल रहा है. एंड या दिस इज़ गोइंग टू बी द लास्ट स्टडी व्लॉग बिकॉज इसके बाद मैं नहीं बनाने वाला हूँ. आई एम गोना फोकस ऑन माई स्टडीज़ एंड बोर्ड्स को मैं फोकस कर रहा हूँ ज़्यादा बिकॉज दिस बोर्ड्स आर नॉट कमिंग बैक. एंड ब्लॉग्स वगैरह तो मैं बना सकता हूँ पूरी लाइफ टाइम, बट बोर्ड्स वापस नहीं आएंगे. सो आई एम मेकिंग दिस वीडियो फॉर लाइक फॉर टू रिमेंबर हाउ आई वॉज लाइक डूइंग एट दैट टाइम एंड मेमोरी कोर होगा. सो इसीलिए आई एम मेकिंग दिस व्लॉग. सो या कल्ट नहीं होता है कि कॉन्सेप्ट्स, इफ़ यू शुड नो द कॉन्सेप्ट्स एंड थोड़ा सा दिमाग चलाना होता है, बस थोड़ा सा. मतलब बहुत ईजी सी पूछे जाते हैं. हाँ, कुछ में दिक्कत होगी, सबको होगी ऑब्वियसली से, चाहे कोई कितना बड़ा भी टॉपर हो, बट सब कुछ नहीं आ सकता ना. मतलब आता होगा बट फिर भी आप सिली मिस्टेक्स कर दोगे या फिर कॉन्सेप्ट क्लिक नहीं होगा, प्रॉब्लम्स आती हैं. सो मेरा माहौल मेरा घर दिखाने लायक नहीं है गाइस. सब कुछ बिखरा हुआ पड़ा रहता है पूरे दिन बिकॉज बोर्ड्स आर वेरी क्लोज एंड वी हैव टू प्रिपेयर. दैट्स इट. See, the time is 11:43 p.m. and if you're thinking my voice has changed, yes, it must be sounding changed because I was very sick of and yeah, that's it. अभी मैं बताता हूँ मेरे साथ क्या हुआ. So I was studying chapter 5th of economy, which is customer rights. सो NCERT की मैंने खोले रखी थी, मैं वही पढ़ रहा हूँ तब से. एंड गेस व्हाट, मेरा हिस्ट्री का सिलेबस ऑब्वियसली नहीं कंप्लीट है. सो द सर सेज कि अगर आपको हिस्ट्री मतलब अभी देखो बिकॉज दिस इज द लास्ट टाइम, ठीक है. 22 चैप्टर्स, देयर इज अ लॉट ऑफ चैप्टर, इतना कुछ याद करना वो करना है. तो अगर आप लाइक बेसिक साइंस भी अपने लगाते हो तो आप अपने आंसर्स लिख सकते हो एंड यू कैन इजीली स्कोर सो मच गुड मार्क्स इन बोर्ड एग्जामिनेशन. क्या बोलूँ मैं. सो लाइक हिस्ट्री के चैप्टर्स आपको अच्छे से आने चाहिए, जियो के भी आने चाहिए. बाकी आप जो पॉलिटिकल साइंस है आपका या फिर सिविक्स बोलते हैं कुछ लोग, सो या फिर इको है, तो इसमें लाइक अगर आप बेसिक साइंस लगाते हो, बेसिक ह्यूमन साइंस जो क्लास 8 का बच्चे भी लगा सकता है, उसके बेसिस पर आप अपने मार्क्स अच्छे से ला सकते हो. बट वो मेरे को लगाना नहीं आता है वो बात अलग है. बट आई ट्राई टू पुट माई एवरीथिंग. लाइक आपने क्लास 1 से लेकर 10th तक इतना कुछ सीखा होगा, उसको बेसिस पे आपको लिखना है अपना आंसर बिकॉज इट्स द एंड टाइम अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है. सो मैंने चैप्टर 1 पढ़ा है, इको का चैप्टर 2 पढ़ा आई थिंक. चैप्टर 3, 4, 5 नहीं पढ़ा, उसको मैं NCERT रीडिंग कर रहा हूँ, फिर क्वेश्चन बैंक से उसको पढ़ूंगा एंड ऐसे मैं ट्राई कर रहा हूँ. एंड अभी क्या हुआ था, हाँ मैं बताता हूँ मैं. सो मैं NCERT पढ़ रहा था एंड देयर वाज समथिंग लाइक आई वांटेड टू सर्च एट यूट्यूब. नो, I wanted to download something. I wanted to search an NCERT. ठीक है, मैं पढ़ रहा था NCERT पढ़ रहा था. इंग्लिश मीडियम की मेरे को सर्च करनी थी बिकॉज मैं हिंदी की वाली पढ़ रहा था. सो उसके बाद मेरे जो लैपटॉप का जो कीबोर्ड होता है, इंटरनल कीबोर्ड, बिकॉज मेरे पास एक्सटर्नल नहीं है, इंटरनल ही वाला है. सो इंटरनल वाला वर्क ही नहीं कर रहा. एंड दिस इज हैपेंड एट द फर्स्ट टाइम. सो यहाँ पर फिर कैप्स लॉक था. कैप्स लॉक मैंने देखा बहुत लोग कहते हैं अगर कीबोर्ड नहीं वर्क कर रहा तो कैप्स लॉक भी वर्क नहीं करता, बट मेरा कैप्स लॉक वर्क कर रहा था. सो मैंने देखा, मैं उसमें अब लाइट जली, लाइक मैं दिखाता हूँ. जैसे कैप्स लॉक है हमारा, तो देखो ना इसकी लाइट ऐसे जल रही थी, ठीक है. सो आई वाज लाइक चलो ख़राब तो आई गेस नहीं हुआ है, कुछ ग्लिच वगैरह हुआ है. तो मैंने सोचा कि मतलब ऐसे टर्न ऑफ मतलब शट डाउन कर देता हूँ लैपटॉप को, फिर ऑन करता हूँ, शायद हो जाए बिकॉज मोस्ट ऑफ अस यही करते हैं. तो
मैंने सोचा बट चैट जीपीटी से पूछ लेते हैं, शायद उसकी ज़रूरत ही ना करे पड़े शट डाउन करने की। बट उसने भी सेम कहा प्रोसेस के पहले तुम शट डाउन करके देखो, शायद मोस्टली मतलब ऐसे सही हो जाती हैं प्रॉब्लम शट डाउन एंड ऑन करने से। सो मैंने भी वही किया एंड चलने लगा। सो आई एम लाइक चैट जीपीटी उल्टा मेरी बेइज्जती कर दी कि तुम्हारी लाइफ में कुछ ना कुछ कांड होते रहता है। चैट जीपीटी इज लाइक ब्रो तुम्हारे बोर्ड्स आने वाले हैं। दैन मैंने बनाया एक शीट टाइप्स ऑफ सोइल का, बिकॉज इसको लाइक रिमेंबर करना होता है, बिकॉज जियोग्राफी में आपको पॉइंटर्स लिखने होते हैं, मन से बना के नहीं लिख सकते हो। एंड इन हिस्ट्री एंड सिविक्स एंड आप लिख सकते हो, मतलब अगर इफ़ यू नो द स्टोरी यू कैन राइट 4 पेजेस 5 पेजेस, मतलब इट डिपेंड्स ऑन यू, यू कैन राइट, ठीक है। एंड आई वॉज डूइंग दिस टीथ, मतलब आई वॉज स्टडिंग लाइफ प्रोसेस चैप्टर, आई वॉज रिवाइजिंग दैट एंड या दिस वॉज द क्यूट एंड छोटू सा स्टडी व्लॉग। मेरे को अपडेट देना था बस तुम लोगों को। सो इसके बाद कोई भी व्लॉग नहीं आने वाला है, सो मे भी आ सकता है, मतलब आई डोंट नो आई शूट बिफोर बोर्ड्स और नॉट, आई डोंट नो एनीथिंग। फर्स्ट बोर्ड आई थिंक आई शूट, मे बी आई शुड शूट फॉर द मेमोरी। एंड बोर्ड्स के टाइम शायद मैं ना डाल पाऊँ, बिकॉज हमारे बोर्ड्स में बहुत ही कम गैप डेज हैं। एंड उसके बाद मैं डाल सकता हूँ, बिकॉज बोर्ड से जल्दी ख़त्म हो रहे हैं ना, तो उसके बाद मैं डाल सकता हूँ। बहुत डर लग रहा है, सच में बहुत डर लग रहा है, बट लिसन टू हेयर, थोड़ा स्क्रीन के पास आओ, मेरी बात सुनो। डरने से कुछ नहीं होगा। इवन तो रिमेंबर प्रेशर में आकर चीज़ें खराबी होती हैं, कभी भी अच्छी नहीं होंगी आपकी। लाइक समझो, इमेजिन इफ़ यू हैव द पावर टू स्कोर 95, ठीक है, एग्ज़ाम आने वाला, यू हैव द पावर टू स्कोर 95, प्रेशर में आके आप 90 ही स्कोर कर पाओ या फिर 85 भी जा सकता है, बिकॉज प्रेशर में चीज़ें डाउन होती हैं। हड़बड़ी आपको हड़बड़ी नहीं करनी है। देखो आपने जितना पूरा साल पढ़ा, ठीक है, यू नो आप मतलब कितना अच्छा कर सकते हो। Trust on yourself, trust on your teachers, trust on the God, trust the process. Yes, you have to be you have to be very patientful. आपको हड़बड़ी नहीं करनी है, लाइक बोर्ड जल्दी आ जाए, बोर्ड्स देर में आए। देखो जो है वो है, अपने टाइम पर ही होना है। एंड यार डरो मत, मतलब डरने से कुछ नहीं होगा, ट्रस्ट में यार। हाँ डर तो सबको लगता है, मेरे को भी लगता है थोड़ा बहुत, बट मैं समझा रहा हूँ खुद को कि डरने से कुछ नहीं होगा। एंड ये हम क्या ही कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, हम पढ़ाई कर सकते हैं, हम क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं, हम लर्न कर सकते हैं, हम अच्छा परफॉर्म करने का ट्राई कर सकते हैं। देखो ट्राई सब लोग करो, ठीक है, बिकॉज रैंक 1 वाले को भी पता नहीं होता कि उसकी रैंक 1 आने वाली है। सो या मतलब कभी खुद को कम मत समझो यार, मतलब अगर तुम्हारा अच्छा स्कोर नहीं आ रहा है किसी मॉक टेस्ट में या फिर कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, रो लो। अगर मन हो, ना मन हो तो मतलब मत रो। ऑब्वियसली मैं तो कहूँगा ना ही रो, बिकॉज दैट्स नॉट द फाइनल बैटल, एंड फाइनल बैटल आने वाली है। सो या उसके लिए प्रिपेयर करो जितना तुम कर सकते हो ना, अपना बेस्ट दे दो यार। आज तक का बेस्ट, पूरे साल में कुछ नहीं पढ़ा, इट्स ओके, दिस इज़ द लास्ट टाइम, दिस इज़ द लास्ट मोमेंट व्हेन यू कैन स्टडी। एंड ट्रस्ट में, अगर आप अभी भी अच्छे से पढ़ रहे हो, यू कैन स्कोर सो मच गुड मार्क्स इन योर 10th। एंड या मतलब प्रेशर मत लेना। एग्ज़ाम हॉल में प्लीज़ अपना दिमाग खोल के बैठना, बिकॉज घर आके मत करना ओ शिट ये तो ये था, ये तो ये था। तुम्हें जो समझ में आ रहा है ना तुम लिखो, शायद वो सही हो जाए, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ चांसेस, बिकॉज तुमने पूरा साल पढ़ा है। तो या मतलब मैं क्या बोलूँ, मेरे को खुद नहीं समझ में आ रहा है मैं क्या बोलूँ। मैं बस यही बोलना चाहता हूँ, ऑल द वेरी बेस्ट, माई बेस्ट विशेज आर विथ यू, एंड आई होप यू ऑल विल डू सो गुड। डरना नहीं है, यू आर ब्रेव। एंड जब बोर्ड्स ख़त्म हो जाएंगे ना, तुम कहोगे बोर्ड्स थे क्या ही, मैं इतना डर रहा था स्टार्टिंग में। एंड हाँ थोड़ा बहुत डर लगेगा, दैट्स वेरी ऑब्वियस। अपना बेस्ट देना, ठीक है, बिल्कुल मत डरना। तुम जाओगे, तुम्हें एग्ज़ाम पेपर मिलेगा, तुम्हें कोई कुछ नहीं करेगा, तुम्हें जितना आता है तुम करना, ठीक है। हड़बड़ी मत करना। और एग्ज़ाम के एक दिन पहले जना पैनिक मत लेना, ठीक है, बिल्कुल आराम से करो, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। ट्रस्ट ऑन योर सेल्फ। कोई सब्जेक्ट वीक है, वर्क ऑन इट, अभी तुम्हारे पास थोड़ा बहुत टाइम है, यू कैन वर्क ऑन इट। लैंग्वेज सब्जेक्ट को मतलब हल्के में मत लेना, बिकॉज मेरा लैंग्वेज सब्जेक्ट थोड़ा सा वीक चल रहा है, संस्कृत वी ऑल नो। सो उस पर वर्क कर रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा डेली देता हूँ। अगर तुम डेली 1-1 घंटा दोगे दैट्स इनफ, आई से। एंड 10th है बस, लाइक जस्ट गिव योर बेस्ट, जितना तुम दे सकते हो, बिकॉज उससे ज़्यादा तुम क्या कर सकते हो। मतलब अपनी तरफ से मतलब पूरा ट्राई करो, फिर बाद में रिग्रेट मत करना कि यार काश मैंने थोड़ा पढ़ लिया होता, काश मैंने थोड़ा पढ़ लिया होता। ऐसे नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप सपोर्टिंग। So yeah, that's it. See you all after boats, or maybe I don't know. So that's it for today's video. Thank you so much for watching, guys. Bye. All the best. Bye.